भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 12 से 13। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं नैकता अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय बोले, यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाए तो जो प्रकाश होगा वह उस महान दिव्य रूप के तेज के समान हो सकता है। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरीर में एक ही स्थान पर पूरे जगत को देखा, जो अनेक भागों में विभाजित होते हुए भी उसी में स्थित था। अब संजय उस दृश्य को शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, जो वास्तव में शब्दों से कहीं परे है। वे एक सरल तुलना देते हैं। कल्पना करो कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य आ जाए। कितनी तेज रोशनी होगी, कितनी चमक होगी, चारों ओर बस प्रकाश ही प्रकाश होगा। फिर भी वे कहते हैं कि यह केवल एक तुलना है, उसके बराबर नहीं। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप किसी भी देखी हुई रोशनी से कहीं अधिक तेज है। यह सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का प्रकाश है, शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध शक्ति, शुद्ध सत्य। इससे यह समझ आता है कि दिव्य को केवल देखा नहीं जाता, बल्कि उसे गहराई से अनुभव किया जाता है। यह अनुभव इतना विशाल होता है कि वह हर सीमा को तोड़ देता है और हर बंधन को मिटा देता है। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ देखना मतलब उस दिव्य तेज को महसूस करना है, जो मन की समझ से भी आगे है। अर्जुन अब पूरे संसार को देखते हैं, लेकिन बाहर नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के भीतर। जो चीजें पहले अलग अलग दिखती थीं, जो बंटी हुई लगती थीं, अब वे सब एक ही में समाई हुई दिखाई देती हैं। अनेक रूप हैं, अनेक प्राणी हैं, अनेक लोग हैं, लेकिन सब एक ही दिव्य उपस्थिति के अंदर हैं। यह एकता का सीधा अनुभव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि जो हमें अनेक दिखाई देता है, वह वास्तव में एक ही है। अलगाव केवल हमारी समझ का तरीका है, लेकिन सच्चाई एकता है। वे सिखाते हैं कि यह संसार अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं है, बल्कि एक ही सत्य है, जो कई रूपों में प्रकट हो रहा है। भगवान कृष्ण को देखना मतलब इस विविधता के पीछे छिपी हुई एकता को पहचानना और हर अस्तित्व में उसी एक सत्य को देख पाना है।